सुश्री श्रेयसी सिंह से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। श्रेयसी सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। बिहार चुनाव के नतीजों को आकर कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी चुनाव के नतीजे किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं लगते और बिहार में जो अब हो रहा है उसे भी आंखों को रगड़ कर दोबारा देखना पड़ रहा है। दोस्तों, गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 26 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें से एक हैं श्रेयसी सिंह। बीजेपी से श्रेयसी सिंह जमुई से दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं और इसी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह को बिहार कैबिनेट में पहली बार मंत्री का पद भी मिल चुका है। श्रेयसी सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। लेकिन दोस्तों, ये वही श्रेयसी सिंह भी हैं जिनसे खुलेआम चुनाव से पहले ये सवाल किया गया था कि आपको नेता की तरह पिछली बार चुना था, लेकिन 5 साल तक आप एक बार भी जमुई में क्यों नहीं नजर आई। एक बार आप सुनिए थोड़ा। जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं और इसी प्रकार से इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। दोस्तों, ये एक अकेला आदमी श्रेयसी सिंह से बहुत अहम सवाल करता चला गया, जिसमें वो बोलता है नेताओं के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, विदेश जाते हैं, हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप व्यवस्था देखिए स्कूल की। नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है, हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है आप। और ऐसे विरोध के बाद भी श्रेयसी सिंह जमुई में 54,000 से ज्यादा वोटों से बम्पर जीत हासिल कर लेती हैं, जो किसी जादू से कम नहीं लगता। श्रेयसी सिंह एक आदमी के सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, उसके सामने श्रेयसी सिंह की बोलती बंद थी। यहाँ तक कि श्रेयसी सिंह को इस आदमी के आगे हाथ तक जोड़ना पड़ा जब इस आदमी ने ये कहा कि आप लोगों का इलाज बड़े अस्पतालों में होता है, लेकिन हम जैसे लोग ऑक्सीजन की कमी से ही मर जाते हैं। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो है कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। आपके माँ का अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके आंख के सामने और वो मर रही है घुट घुट के, आपके दिल पर कैसा बीतता होगा बताइए। हम लोग भी इंसान हैं क्या मैम, हम लोग भी। दोस्तों, श्रेयसी सिंह एक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में श्रेयसी सिंह ने साल 2018 में भारत के लिए गोल्ड भी जीता है और पेरिस ओलंपिक में भी वो भाग ले चुकी हैं। श्रेयसी एक राजघराने से ताल्लुक रखती है। श्रेयसी सिंह के पिता दिवंगत केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह थे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में अहम भूमिका निभाई थी और इनकी मां भी पुतुल कुमारी भी एक सांसद रह चुकी हैं। और पापा के इसी राजनीतिक पद की वजह से श्रेयसी सिंह ने पहली बार बीजेपी से 2020 बिहार विधानसभा चुनाव से राजनीति में कदम रखा और जीत भी हासिल की। जीत के बाद श्रेयसी ने खेल और स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम करने की बात कही, लेकिन जमुई की जनता के सवाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल तो खोल ही दी थी। बहरहाल 2025 के जादुई बिहार नतीजे भी आपके सामने हैं। मंत्री बनने के बाद श्रेयसी सिंह ने अपने एक बयान में ये भी कहा कि महिलाओं ने एनडीए पर भरोसा दिखाया। भरोसा है कि यही सही नेतृत्व है और इस नेतृत्व के साथ जो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, चाहे वो पुलिस में हो या स्वरोजगार के माध्यम से हो या सुरक्षा के माध्यम से, तो महिलाएं आगे बढ़ रही और महिलाओं ने ईवीएम और वोट के माध्यम से अपना आभार व्यक्त किया माननीय दोनों नेता के प्रति। और जुमलेबाज की सरकार को बिहार की जनता ने हराकर उन्हें जीत दिलाई। एक बार सुनिए आप। जुमलेबाजी की सरकार कोई नहीं पसंद करता है और जनता ने उनको जवाब दिया। अब 10,000 वाली चाल कितनी काम आई और अब जुमले वाली सरकार कौन है, ये आप तय कीजिए। लेकिन खेल के मैदान में गोल्ड मेडल लाने वाली श्रेयसी सिंह का बतौर नेता अपने क्षेत्र की समस्याओं पर हर तीर खाली गया है। दोस्तों, अब ये कोई जादू है या कोई चमत्कार या वाकई में बिहार के वोट की ताकत जिससे इन्हें जीत मिली है। पापा के कोटे से मंत्री बनने वालों में एक और नाम बिहार की कैबिनेट में है दोस्तों,
नाम है दीपक प्रकाश, जिन्होंने कोई भी विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बिहार की कैबिनेट में उन्हें मंत्री के पद से नवाज दिया गया क्योंकि इनके पापा राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा हैं। बताया जा रहा है पहले सासाराम से जीतने वाली उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को कैबिनेट मंत्री का पद मिलने वाला था, लेकिन बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश को मंत्री का पद दिलवा दिया। अब आप सोचे जरा, दीपक प्रकाश जिन्हें आपने कभी जमीन पर देखा नहीं, अपने वोट के जरिए चुना भी नहीं, वो भी मंत्री पद पर आसीन हो गए। बहरहाल पापा मंत्री हो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, शपथ लेने वालों में बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी हैं, जिन्होंने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी ने बिहार के तारापुर सीट से 45,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है, लेकिन ये वही सम्राट चौधरी हैं जिनसे मोकामा में जब एक आम आदमी ने सवाल करना शुरू किया तो गाड़ी मोड़कर भगाने लगे। एक अकेले आदमी को सम्राट चौधरी के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। उस आदमी ने बस यही सवाल किया कि अस्पताल के लिए कोई व्यवस्था होगी यहाँ, कब अस्पताल की बात करेंगे आप? हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? जवाब दीजिए। तो देखा आपने, वो जवाब दीजिए कहता रहा, लेकिन सम्राट चौधरी अपनी गाड़ी आगे भगाते रहे। लेकिन अब यही सम्राट चौधरी, जिनके पास एक आदमी के सवाल का जवाब नहीं था, फिर से पूरे बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो गए हैं। वहीं विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो लखीसराय से उन्होंने 24,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की, लेकिन बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान हुई इनकी छींचा लेदर किसी से छिपी नहीं है। गोबर और चप्पलें फेंक कर गाँव वालों ने इनका स्वागत किया था और इन्हें उल्टे पैर वापस दौड़ा दिया था। बावजूद इसके विजय सिन्हा को इतने वोटों के साथ जीत मिली और फिर से वो बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। बहरहाल आंखों को मलकर देखना होगा, क्योंकि यही हकीकत है। और एनडीए सरकार के विकास की तस्वीर दोस्तों अब सामने भी आने लगी है। सोचा जाते जाते विकास की तस्वीर तो आपको दिखाई दूं। एक तस्वीर देखिए, बिहार की जनता ने मजदूरी के लिए वापस ट्रेनों का रुख कर लिया है और लंबी कतार लगाकर खड़े हैं, और इसी बीच एक पुलिस वाला अपने डंडे भी चलाते नजर आता है। आप देखिए। तस्वीरें पलायन की हकीकत दिखा रही है और स्पेशल ट्रेनें वो तो हवा हो गई, क्योंकि चुनाव भी खत्म हो गया। बिहार के विकास की इन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।